अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको माल्टे के छिलके का अचार बनाने की रेसिपी देंगे। ये रेसिपी हमारी नानी जान की है, जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से माल्टे का छिलका जो है वो अचार के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस वक्त जो माल्टे का छिलका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अचार के लिए मुनासिब नहीं था क्योंकि इसका छिलका बहुत बारीक था, जबकि इसके साथ के जो दो माल्टे हैं उनका छिलका अचार के लिए नहायत मुनासिब है, क्योंकि वो थोड़े से मोटे हैं और उनमें थोड़ा गूदा है, जिसकी वजह से वो मसाला जात को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और उनका अचार नहायत लजीज बनेगा। एक बात याद रखने की है कि माल्टे को छीलने से पहले अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें, क्योंकि अगर माल्टा गीला होगा तो उसका अचार ख़राब हो जाएगा, या अगर आप इस तरह से काटने के बाद माल्टे को धोएंगी तो उसका अचार ख़राब हो जाएगा। इसके बाद आपने इसकी अंदर से अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है, जो अंदर रेशे हैं वो रिमूव कर देने हैं और इसकी साइडों की अच्छी तरह से काट छांट कर लेनी है, ताकि आपके पास एक खूबसूरत सा मुनासिब साइज़ का टुकड़ा आ जाए जो अचार में खुशनुमा नज़र आए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि माल्टे का छिलका जो है वो बिल्कुल मुनासिब लग रहा है और एक डिसेंट नुमा शक्ल दे रहा है। और माल्टे का एक और छिलका जो है वो आपको दिखाने के लिए मैं साफ़ कर रही हूँ, और इसका मवाजना आप इस छिलके के साथ कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ रेशे हैं जो कि नामुनासिब लग रहे हैं, खुशनुमा नहीं नज़र आ रहे, और इसको हम आगे इनसे रिमूव कर देंगे और इसकी साइडें जो हैं वो भी काट लेंगे, ताकि माल्टे का ये छिलका भी अचार में जाने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से हम माल्टे के तमाम छिलकों की सफाई करेंगे और उनकी साइडें जो हैं उनको तराश देंगे, ताकि ये खुशनुमा नज़र आएँ। और खाने में तो वैसे ही ये बहुत जायकेदार और लजीज है। ये बाकी छिलके भी आप देख सकते हैं इनमें, और जो छिलके साफ़ किए हुए हैं उनमें क्या फ़र्क है ये आपको वाज़े नज़र आ रहा है। और यहाँ हमने माल्टे के तमाम छिलके साफ़ करके तैयार कर लिए हैं, जो कि अचार में जाने के लिए रेडी हैं। ये हमने इसकी साइडें उतारी हैं और अंदर से धागा नुमा रेशे जो हैं उनको रिमूव किया है, और उसके बाद हमारे पास साफ़ सुथरे माल्टों के छिलके जो हैं वो तैयार हैं। और इनको आप घर में पड़े हुए अचार में या बचे हुए अचार के मसाले में डाल सकते हैं, और इनको थोड़ा नीचे ही माल्टे के छिलकों को अचार में नीचे डबो दें, ताकि ये अचार ख़राब ना हो। और यहाँ पर हम फ़िनलैंड में रहते हैं, यहाँ पर देसी अचार जो है या देसी चीज़ें हैं वो दस्तयाब तो हैं, लेकिन उनका जायका वैसा नहीं जैसा घरों में तैयार करदा अचार का होता है। आप देखेंगे कि ये अचार जो है हमने घर में तैयार किया है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले, और इसकी ये शक्ल है। और हम यहाँ पर वो अचार बनाते हैं जो यहाँ आम सुपर स्टोर पर चीज़ें दस्तयाब हैं, जैसा कि माल्टे का छिलका, लीमू, गाजर और लहसुन। इसमें आप चना भी देख सकते हैं। शुक्रिया।